हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको मालूम है, जो लोग रेगुलर वीडियोस को देख रहे हैं और क्वेश्चन को समझ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा जो चल रहा है अभी डिस्काउंट है। ठीक है, नया चैप्टर हमने चालू किया था, उसका एक वीडियो हो चुका है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, मतलब रेगुलर दो डिस्काउंट अगर मिलते हैं, ठीक है, तो उसका एक जो ओवरऑल डिस्काउंट है वो क्या होता है। क्लियर। और हमने इसके बेसिक क्वेश्चन भी देखा, ठीक है, कैसे में क्या निकालते हैं, ठीक है, और क्या हमको मिलता है। आज हम इसके थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपये था। ठीक है, एक आदमी इस घड़ी को दो क्रमागत बट्टे जिनमें 1/10% था का लाभ प्राप्त कर 550.80 में खरीदता है, तो दूसरा बट्टा क्या था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी थी, उसका अंकित मूल्य क्या था, 720। ठीक है, तो हम लिखते हैं मार्क प्राइस हमारे पास कितनी, 720 है। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, 720 रुपये उसका अंकित मूल्य था, मार्क प्राइस। ठीक है, तो इसमें से बट्टा जो है डिस्काउंट 1 क्या है उसका, 10%। और दूसरा हमको निकालना है, तो हम दूसरा क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, दूसरा बट्टा। ठीक है, उसने बोला है कि जिनमें से 1/10 रुपये था, 10% था, और दूसरा नहीं है उसके पास। ठीक है, तो उसके बाद उसने कितने में ख़रीदा, तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए क्या हो गई, हम इसको कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि जितने में उसने ख़रीदा है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है ना, या फिर दुकानदार की सेलिंग प्राइस या उसकी कॉस्ट प्राइस जो उसने ख़रीदा उस चीज़ को। ठीक है, अब हमको मालूम है कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया, मार्क प्राइस में और जितने पे उसने ख़रीदा उसमें डिफरेंस कितना आया, तो हम 720 से इसको माइनस करेंगे। क्लियर, कितना आएगा, ये 0.20 तो हो गया यहाँ पे। क्लियर, 9 का 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 11 में से 5 गए 6, और यहाँ बचेगा 6, तो 6 में से 5 गए 1। क्लियर, ये आ गया आपका क्या, उसका डिफरेंस आया। क्लियर है, आप एक बार अच्छे से और देख लीजिएगा माइनस करके। क्लियर है, ये देखिए 8201 हो गया, फिर 9 में एक 0 होगा तो 0, 6 5 11, और एक यहाँ का 12 2 कैरेट ओवर 1 5 6 और एक 7। क्लियर है, ये आ गया डिफरेंस। तो आपको मालूम है कि ये जो डिफरेंस आया ये किसके बराबर आना चाहिए था। ठीक है, ये जो डिफरेंस आया है यही वैल्यू है किसकी, डिस्काउंट की। समझ रहे हो आप, ये वैल्यू किसकी है, डिस्काउंट की। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ओवरऑल डिस्काउंट जो इसमें पड़ रहा है किसमें, 720 में ओवरऑल डिस्काउंट जो है, ओवरऑल डिस्काउंट ये कितना है हमारे पास, 169.20। ठीक है, अब आपको मालूम है कि दो सक्सेसिव क्रमागत जो डिस्काउंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ओवरऑल का होता है फॉर्मूला, पहला वाला D1 प्लस D2 माइनस 10 × X/100 होता है। क्लियर, ये ओवरऑल डिस्काउंट है। अब अगर मैं 720 का इतना परसेंट डिस्काउंट निकाल लूँ जो आपको यहाँ पे ओवरऑल मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू 169.20 होगी। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। ये देखिए 100 है तो एक से एक 0 कैंसिल। क्लियर, तो ये कितना हो गया, 10 प्लस x माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.x। क्लियर, ठीक है, मतलब 10 प्लस 0.1 में से ये गए तो 0.9x आ गया। क्लियर है, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। क्लियर, अब आपको मालूम है ये लंबा इसलिए हो रहा है कि ये समझने के अनुसार हम कर रहे हैं। क्लियर, जब आप इसको पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली स्पीड से होगा पूरा।
क्लियर। अब आपको मालूम है 720 का इतना परसेंट जो है डिस्काउंट वो किसके बराबर है, 169.20 के बराबर। तो 720 का 10 प्लस 0.9x% कितना है, 169.20 है। क्लियर। एक से एक ज़ीरो हम काट देंगे, ये ज़ीरो यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 72 इंटू 10 प्लस 0.9x इक्वल्स टू 1692। क्लियर है। क्लियर। अब हम इसको काट के देख सकते हैं कि ये कट रहा है क्या। तो ये जा रहा है 9 से कट रहा है, ठीक है। 9 से हम इजीली काटेंगे, पहले 9 8 72, फिर ये 9 इक्वल 9, 9 1 9, बचा 7, तो फिर 8 टाइम्स, बचा 7, फिर 8 टाइम्स, ठीक है। क्लियर। अब किससे काट सकते हैं हम इसको, 4 से काट सकते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8, ये 16 और 47। क्लियर। अब इंटू होगा तो 10 20 प्लस 1.8x इक्वल्स टू 47। क्लियर। 1.8x इक्वल्स टू 47 में से 20 गए तो 27। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 1.8 से हम तो 270/18 करेंगे हम। क्लियर। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास, 18 से कितनी बार जाएगा, एक बार, बचा कितना 9, तो और फिर जाएगा 5 बार, मतलब 15% आपका क्या आ गया, सेकेंड नंबर का जो डिस्काउंट है उसकी वैल्यू आ गई आपकी 15%। क्लियर। ये क्वेश्चन लंबा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने आराम से इसको सॉल्व करके देखे हैं समझते हुए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इजीली आपको हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। आप इसको करने का तरीका एक और था कि आप पहले इसमें 10% डिस्काउंट निकालते तो 72 माइनस करते। क्लियर। कितना था आपके पास, 648। क्लियर। अब 648 में आप x% का डिस्काउंट लगाते, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आती वो किसके बराबर होती, डिफरेंस के बराबर, उसका जो भी उसने वैल्यू बोला था। क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 है, ठीक है, दो क्रमागत बट्टे 10% और 15% लेकर खरीदता है। वह यातायात पर कितने 28 रुपये खर्च करता है और इसे 800 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। क्लियर। अंकित मूल्य कितना है उसका, 800 रुपये है। दो क्रमागत बट्टे कितने हैं, डिस्काउंट है उसके 10% और 15%, ठीक है। ये कितने हैं, क्या है, सक्सेसिव है ये। क्लियर। तो हम इसका ओवरऑल निकालेंगे पहले। तो क्या हो गया, 10 15 10 25 माइनस 150/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से आएगा 3 बार, 5 से आएगा 2 बार। क्लियर। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, 25 दूनी 50 में से 3 गए, 47/2। क्लियर। ये हो गया आपका परसेंट ओवरऑल डिस्काउंट। क्लियर है। अब उसने क्या बोला, 28 रुपये काय में खर्च कर रहा है, यातायात में, और 800 में फिर उसने बेच दिया। क्लियर। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसका अगर हम डिस्काउंट निकालें तो 800 का हमको निकालना है 47%, ठीक है, बाय 100 हो जाएगा। क्लियर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से जाएगा 4 बार, ठीक है। तो इसको 47 इंटू 4, 7 4 ज़ा 28, 2 8 कैरिड ओवर 2, 4 4 ज़ा 16 और 2 88, 188 का क्या हो गया आपके पास, डिस्काउंट हो गया। क्लियर। 800 में से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 612, ठीक है। स्पीड आपकी आएगी तो आप तुरंत माइनस कर सकते हैं। पहले मैंने 800 में से 100 माइनस किया, 700, फिर 700 में से मैंने 88 माइनस किया, मेरे को 612 आ गया आपका। क्लियर, ठीक है। 612 में क्या हो गया आपका, इसका खरीदा, कॉस्ट प्राइस पड़ गया उसके लिए। क्लियर। 612 कॉस्ट प्राइस पड़ा और इसमें
28 काय में खर्च हुए उसके, यातायात में। ठीक है, तो कितना हो गया, 20, 30, 40, 640 रुपये उसकी क्या हो गई पूरी पूरी कीमत, जितने पे उस ने ख़रीदा है उसको। ठीक है, अब वो बेच कितने में रहा है, उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या है उसके लिए, 800 रुपये सेलिंग प्राइस है उसकी। तो कितना ज़्यादा में बेच रहा है, प्लस 160 में। क्लियर है, 160 में बेच रहा है ज़्यादा। क्लियर, तो आपको क्या निकालना है, इसका परसेंट निकालना है कि उसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है। तो 160 का प्रॉफिट परसेंट, 160 का लाभ हो रहा है कितने, 640 में। ठीक है, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल। क्लियर, 16 से काटेंगे 10 बार जाएगा, ये कितना जाएगा 4 बार। तो ये 100/4 मतलब 25% आपका आंसर है। 25% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट। तो आपका ऑप्शन है आपके पास सी। क्लियर, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्लियर, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंक करता है, परंतु वह नकद भुगतान पर 30% की छूट देता है, तो उसकी सही हानि प्रतिशत क्या है। क्या बोला उसने, सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। हम मान लेते कि कॉस्ट प्राइस उसकी 100 थी, 100 रुपये में वो चीज़ बनी थी, तो उसका मार्केट प्राइस कितना किया, 20% अधिक मतलब 120। ठीक है, प्लस 20% 120। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि नगद में डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 30% का। ठीक है, तो इस पर 30% का डिस्काउंट देगा वो काय में, जब कोई नगद देगा। तो इसका 30% कितना हो गया, 12 तिया 36, 36। तो सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी उसकी, कितने में बेचेगा वो, इसमें से 36 हम माइनस करेंगे, 20 जाएगा तो 100 बचा, फिर 16 माइनस करेंगे तो 84। क्लियर, तो क्या बोला उसने, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। कॉस्ट प्राइस थी उसकी 100 और उसने बेचा कितने में, 84 में बेच दिया। 16 का घाटा हुआ, 16 का घाटा हुआ कितने में, कॉस्ट प्राइस में। क्लियर, ये क्या है हमारा लॉस परसेंट। तो 16% का यहाँ पे क्या हुआ, उसको लॉस हुआ। आपका आंसर है ऑप्शन सी, 16%। क्लियर, क्वेश्चन समझने वाला था, पूरा कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन को सॉल्व हुआ है। क्लियर, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं जाएगी। क्लियर, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक खुदरा व्यापारी इसे 2 क्रमागत छूट 10% और दूसरी अस्पष्ट है मैं ग्राहक की 810 में बेचता है, तो दूसरी छूट दर क्या है। ठीक है, क्या बोला उसने, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस है 1000 सॉरी, डिस्काउंट उसने बोला है कि पहला तो 10% था, लेकिन दूसरा नहीं मालूम उसको, तो हम मानते हैं यहाँ पे x। ठीक है, तो ओवरऑल कितना पड़ जाएगा आपका, 10 प्लस एक्स माइनस 10x/100। क्लियर, 0 से 0 कैंसिल, तो 10 प्लस 1 में से पॉइंट जाएगा तो 0.9x। इतने परसेंट का क्या है उसके पास, ओवरऑल डिस्काउंट है। क्लियर, अब क्या बोला उसने, ग्राहक को कितने 810 में बेच दिया उसने, तो सेलिंग प्राइस उसकी अगर 810 है तो कितना कम हो रहा है, -190। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि डिस्काउंट जो है 190 रुपये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1000 रुपये मार्क प्राइस था, 890 में बेच दिया, मतलब 190 रुपये डिस्काउंट दिया। तो उसका परसेंट कितना है यहाँ पे, 10 प्लस 0.9x। तो 1000 का 10 प्लस 0.9x परसेंट जो है वो कितना है, 190 है। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कैंसिल, तो 10 प्लस 0.9x की वैल्यू है 90। तो 0.9x की वैल्यू कितनी है, 19 में से 10 गए 9, तो x से कितनी बार जाएगा ये, 10 बार। तो आपका क्या आंसर आ गया, 10% का क्या है यहाँ पे
सेकंड वाला डिस्काउंट। क्लियर, ये आंसर हो गया। एक्स हमने माना था, तो ओवरऑल डिस्काउंट हमने निकाला 10 + 0.9x, और ये किसके बराबर था हमारा, जो उसकी वैल्यू थी कितनी, 190 रुपये। क्लियर है, तो 1000 का ओवरऑल परसेंट निकाले हमने, तो वो 190 के बराबर है। क्लियर, तो हमारा सॉल्यूशन हमारे सामने, आंसर है 10%। आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी PDF आप नेट से डाउनलोड करेंगे उसमें मिल सकता है, या फिर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा, या फिर आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर में आपको बहुत सी बुक मिल जाएंगी। तो जिसको समझ आया हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, थैंक यू।